कहते हैं शक की बीमारी जिसके अंदर है उसके पास दुखों का समंदर है। और शक की बीमारी से बना दुखों का समंदर इतना खतरनाक होता है कि कभी कभी इसमें अपने भी समा जाते हैं। और जोधपुर में जो हुआ है वो ये बात चीख चीख कर कह रहा है। 19 फरवरी बुधवार की रोज राजीव गांधी नगर पुलिस थाने पर एक फोन आता है। बताया जाता है कि हमारे पड़ोस से आवाजें आ रही हैं। सामने वाले घर में एक आदमी ने एक औरत की हत्या कर दी है। ये सुनते ही जोधपुर पुलिस मौके के लिए रवाना होती है, लेकिन वहां जाकर पुलिस को जो दिखता है वो उनका भी दिमाग घुमा देता है। खबर मिलती है हत्या की और एक महिला की लाश पंखे से झूल रही होती है। वो लाश ऐसे लटकी थी कि पहली नजर में किसी को भी लगे कि ये आत्महत्या है, लेकिन ऐसा नहीं था। पुलिस भी मामले की जांच आत्महत्या मानकर शुरू करती है, लेकिन राजीव गांधी नगर थाना अधिकारी सुरेश पोटलिया को शक था। इसलिए वो खुद पुलिस की तरफ से मामला दर्ज करवाते हैं, क्योंकि तब तक महिला की हत्या की शिकायत लेकर कोई भी नहीं पहुंचा था। लेकिन जांच में जो चीजें सामने आई वो हर एक चीज जोधपुर पुलिस को चौंका रही थी। जब महिला की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया तो वहां डॉक्टरों को भी शक हो गया। मंजू का पति प्रेमाराम और तमाम मोहल्ले वाले यही कह रहे थे कि मंजू ने पंखे से लटक कर जान दे दी है, लेकिन ये सारे लोग झूठ बोल रहे थे। बल्कि फॉरेंसिक जांच में पता चला कि मंजू की जान दम घुटने या किसी जहरीले पदार्थ की वजह से गई है। अब जोधपुर पुलिस को यह सुराग मिलता नहीं कि वो सीधा मंजू के पति प्रेमाराम के पास भागती है। उससे एक बार फिर सख्ती से पूछताछ की तैयारी होती है। पहले तो वो अनजान बन रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस ने अपने तरीके से पूछा, प्रेमाराम ने सब उगल दिया। उसने उगल दिया कि कैसे उसी ने अपनी पत्नी को मौत की नींद सुलाई। उसने उगल दिया कि कैसे उसके बच्चे नानी घर गए थे और उसने उनकी मां को उनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। और प्रेमाराम ने उगल दिया कि उसी ने अपनी बीवी को मारकर पंखे से लटका दिया ताकि हर किसी को यही लगे कि मंजू ने जान दी है। प्रेमाराम मेघवाल, जिसके नाम में ही प्रेम है, वो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था कि उसे ही मार डाला। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे शक था कि मंजू अब उसकी नहीं रही, बल्कि उसके पीठ पीछे वो किसी और से आशिकी करती है। प्रेमाराम को शक था कि मंजू के किसी और मर्द से अवैध संबंध है। वो पिछले कई दिनों से इसी शक में जी रहा था कि उसकी बीवी उसके बजाय किसी और से प्यार करने लगी है। और इसी शक का अंजाम हुआ कि 18 फरवरी को जब प्रेमाराम और मंजू के तीनों बच्चे अपनी नानी के यहाँ गए हुए थे, तब प्रेमाराम पूरे शराब के नशे में घर आता है। फिर से उसी झगड़े को दोहराता है जो वो किसी और के साथ संबंध के नाम पर अपनी पत्नी मंजू से कई दिनों से कर रहा था। और जब वो सो जाती है तो बड़ी बेरहमी से उसका गला घोंट देता है। 19 फरवरी को सुबह 4 बजे के करीब जोधपुर पुलिस को पड़ोसियों ने इस कांड की जानकारी दी। हालांकि तब तक हर कोई इसे आत्महत्या ही मान रहा था, लेकिन पुलिस की जांच में जो बातें सामने आई वो अब हर किसी को चौंका रहा है। जोधपुर से यह खबर थी हमारे संवाददाता अशोक शर्मा की। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।